तड़के सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक मुंब्रा कौसा में खुले रहेंगे सब्जी मार्केट और हर तरह की दुकान। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बड़ी कोशिशों के बाद, जनप्रतिनिधियों को बार बार कहने के बाद, प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार संपर्क करने के बाद आखिरकार 24 अप्रैल दोपहर में कौसा खड़ी मशीन से डायमंड हॉल पर मनपा प्रशासन, पुलिस विभाग, शहर के जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के लोग, इनकी एक सामूहिक मीटिंग हुई। इस सामूहिक मीटिंग में रमजान में क्या क्या सुविधाएं लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते होनी चाहिए, इस पर गहन चर्चा हुई। हर एक ने अपनी बातें रखी। इनमें से हम चुनिंदा प्रतिक्रियाएं, चुनिंदा बातें जो जनप्रतिनिधियों की और सामाजिक संस्थाओं के लोगों की है, वो आपको बता रहे हैं। साथ ही कलवा डिवीजन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सुनील घोसालकर ने क्या कहा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। और मनपा की ओर से कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने क्या कहा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुंब्रा का चार्ज संभालने वाले मुंब्रा पुलिस स्टेशन का पीआई कन्हैया थोरात ने क्या कहा, वो भी बता रहे हैं। जनप्रतिनिधियों में मौजूद थे वरिष्ठ नगर सेवक राजन किने, राजू अंसारी, अशरफ उर्फ शानू पठान, मुंब्रा प्रभाग की अध्यक्षा अशरीन राउत, जफर नोमानी आदि, और जमात इस्लामी हिंद के अब्दुल सलाम, मुअज्जम आसरे, एडवोकेट समीर चौधरी उर्फ कबीर चौधरी, ऐसे कई लोग वहां मौजूद थे। पत्रकार गण भी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद, जो मीटिंग के दौरान मुंब्रा प्रभाग के सहायक आयुक्त हैं महेश अय्यर, उन्होंने एक ही बात कही थी कि यहां पर जो भी बात हो रही है, जो कुछ भी अपने हिसाब से तय किया जा रहा है, वो सिर्फ यहां तक के लिए है। मैं अपनी रिपोर्टिंग कमिश्नर को करने के बाद जो टाइमिंग तय होंगे वो मैं शाम में उसको जारी करूंगा। बहरहाल कुछ अड़चन आ गई थी, वरना ये खबर हम भी आप तक जल्दी पहुंचाते। महेश अय्यर साहब को जो अड़चन आई वो उन्होंने निजी तौर पर हमसे साझा की। बताने लायक नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के दो विभागों के टकराव का मामला है। इससे पता चलता है कि कैसा प्रशासनिक स्तर पर अलग अलग विभागों में अभी भी तालमेल नहीं है। बहरहाल मुद्दा यह है कि हम आपको अब आधिकारिक रूप से मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश अय्यर का हस्ताक्षर किया हुआ, साइन किया हुआ वो पत्र इस खबर के साथ बता रहे हैं, जिसमें सब्जी मार्केट, फल मार्केट, चिकन, मटन, अंडे की दुकान, दूध, डेयरी और बेकरी आदि 7 दिन खुली रहेगी। और इसका खुला रखने का वक्त होगा 3 बजे से लेकर, यानी सेहरी से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले, 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक। तो अब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक लंबा समय आपको मिला है। कोशिश करें 2-2, 3-3 दिन की खरीदारी आप एक साथ करें और फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना है, यानी एक दूसरे की सामाजिक दूरी हम क्यों बनाएं, हमको एक दूसरे को शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर रखना है। इसीलिए हम आज से एक इसमें एडिशन कर रहे हैं, इसमें फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग, नॉट ओनली सोशल डिस्टेंसिंग। हमें एक दूसरे से सामाजिक दूरी नहीं बनानी है। सामाजिक दूरी बनाने वाली इस बात को हम प्रचलित कर देंगे तो हम समाज में एक दूसरे को बांट करके रख देंगे। फिर महामारी हो या कोई भी मगजमारी हो, उससे हम लड़ेंगे कैसा, ये एक सवाल है। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा खुलासे से बताया है। तो देखिए किस तरीके के आपको टाइमिंग दिए गए हैं। पुलिस द्वारा मनपा का स्वीकृत किया गया पत्र, जिस पर पुलिस का स्टैंप लगा हुआ है, जो मार्केट के टाइमिंग दिए गए, मनपा का एक पत्र, उसी पत्र की रिसीव की हुई पुलिस की प्रति यानी कॉपी, वो भी हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। हर कोई जो है इस पत्र की कॉपी को डाउनलोड करके दुकानदार, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता अपने पास रख सकता है। और कोशिश करें कम से कम जगहों पर बाजार लगे, कम से कम जगहों पर जो है बाजार लगने से भीड़ कम होगी। फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का जो है इंप्लीमेंटेशन होगा, अमल में उसको लाया जाएगा। तो इस तरह से पूरे रमजान में आपको ये टाइमिंग मिली है। इस टाइमिंग का सदुपयोग करें, इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं और संक्रमण का ये जो तीसरा दौर चल रहा है कोरोना वायरस महामारी का, उसको खत्म करें। हमारे कम्युनिटी किचन चालू हो, कम्युनिटी किचन जो बांटने के लिए 3 पास हर एक को दे दीजिए। प्लस मैं ये बोल देता हूँ, आपके कितने कम्युनिटी किचन चालू है आप मुझे बता दीजिए। उसका नहीं, सबका मुंब्रा में लिस्ट बना दो। मैं तुम्हें अभी ये करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि हर एक कम्युनिटी
किचन के लिए मैं 3 पास इशू करने के लिए तैयार हूं। ओके सर, हाँ, थैंक यू। वो 3 पास को ही ये करें, नहीं तो 3 पास का झेरॉक्स निकाल के आप जैसे बोलते कि मुमरा वाले बहुत कानून हाँ ठीक ये है, करने वाले नहीं है, कुछ तोड़ने वाले बहुत है। किन किन के पास मुझे डुप्लीकेट पास मिला हुआ है। हाँ? उससे पहले अभी वॉलंटियर्स के बारे में किसने बोला कि वॉलंटियर्स मुंब्रा में बहुत से वॉलंटियर्स मिल जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं। मेरा कल या परसों 2 दिन पहले मुझे शाम से मेरी बात हो गई थी कि आप जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने एक ग्रुप कर लिया। तुम्हारे अगर कितना नगर सेवक कितने तुम्हारे 22 नगर सेवक में 10 ग्रुप कर दिया तुमने 22 नगर सेवकों का, उनका 2 या 4 वॉलंटियर्स है, तो मैं पास इशू करूंगा या बैंड इशू करूंगा या आइडेंटिटी कार्ड इशू करूंगा, मैं पुलिस स्टेशन को नहीं बोलूंगा, एज ए असिस्टेंट कमिश्नर मैं करूंगा, वो वॉलंटियर्स पुलिस का काम करेंगे। ओके और उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग करने का या दुकान खोल के रखने का नहीं, जाति नहीं करने को उन्होंने, वो जाति भी नहीं करेंगे। जब आप नाम देंगे आपकी तरफ से नाम मेरे पास आने वाला है तो नहीं जाति करेंगे, लेकिन किसी से जाति होती रहेगी, सामने वाला सुनता भी नहीं रहेगा तो भी हम उसको संभाल लेंगे। लेकिन अपने को ये देखने के अभी साहब ने बोला था 25 तारीख से अपना थर्ड स्टेज चालू हो रहा है, तो अपने को बचने का है, आपको भी बचने का, हमें भी बचने का है। हम सब कर रहे हो, आपको मुंब्रा वासियों के लिए कर रहे हैं, वैसे हमारे लिए भी कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो पास के लिए वॉलंटियर्स के लिए बहुत अच्छे वॉलंटियर्स 10 ग्रुप में से मुझे 3 या 4 40 वॉलंटियर्स को मैं पास इशू करूंगा। ओके सर, कम्युनिटी किचन में जो कम्युनिटी किचन के लिए आपको जैसे 3 या 4 कम्युनिटी किचन है आपके लिए, उसके लिए 3 पास में इशू करूंगा। उसके अलावा अगर कोई भुगता रहेगा या कोई राशन बांटने के लिए जा रहा है, कोई किसी को मदद करने के लिए, हम नहीं अलाउ करेंगे। ओके। फिर उसके साथ हम जाति ही करेंगे, क्योंकि वो खुद अपनी जान धोखे में डाल रहे हैं और हमारी भी जगह पूरा मुंब्रा वासियों के साथ है। ये 40 और 12 जो कुछ तुम्हारे कम्युनिकेशन के जितने रहेंगे उनके अलावा मैं किसी को पास नहीं दूंगा, किसी को वो 12 में भी आप नगर से अभी अपने सभा में मुझे बोला खड़ा होके बराबर लाइन लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी कम हो जाती है। हम भी 12-12 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, हमें भी अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, तो हमारी भी चीजें ऐसी है कि पुलिस जाती नहीं कही। मैडम ने बोला कि पुलिस को हम घबराते हैं, मुझे ऐसे लगता है मैं 33 साल का सर्विस किया हूँ, मुंब्रा में कोई पुलिस को नहीं करता, कोई नहीं करता, मुंबई में करते हैं लेकिन मुंब्रा में नहीं करता। ऐसा नहीं है सर। वो ये मजाक का बात है क्या, ये कि ये सब है पुलिस सर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम सिर्फ मुंब्रा में नहीं है सर, ये डरते लॉ एंड ऑर्डर को मानते, इसके लिए डिसिप्लिन है। ये प्रॉब्लम सब जगह है, डोंबिवली में भी, रीवा में भी, बॉम्बे में भी। एज एन एडवोकेट में बोल रहा हूँ, और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं हम लोग सर। हर चीज़ सीनियर साहब की इंटीमेशन में होती है, कोई भी चीज़ हम लोग विदाउट इंटीमेशन विदाउट इन्फॉर्मेशन नहीं करते। नहीं, मैं आपके बारे में पर्सनल किसी के बारे में नहीं, बात मैं इसलिए बोला कि मैडम ने बात सही कही कि हम लोग डरते हैं, क्यों नहीं, वी हैव टू फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर। तुमको डरते हैं जो कानून से, जो गलत रहेगा वो डरता नहीं। और मैं ऐसे बोलता हूँ, मेरा सिपाही जब आप गली में गए थे, मैं बोल देता हूँ उसके पीछे से किसने पत्थर मारा, इंसिडेंट हुआ है ना सर, तो इसका मतलब पुलिस को ड्रेस पे पत्थर मारा या पुलिस को डंडे से मारा, कुछ टीचर है सर क्या हुआ, नहीं, कुछ सुनो, ड्रग तो एडिक्ट्स भी हैं जो घर से इरिटेट होकर नहीं, निकले। मैंने कितने पेशेंट बॉम्बे भेजे हैं, उन्होंने घर वालों का गला दबाया, ऐसे भी है ना ड्रग एडिक्ट्स उनको घर में। पर्सन टू पर्सन अपन नहीं देख हाँ, कोई सकते। accident है ना। सुनो मुझे, मेरी बात सुनो, एज ए एडवोकेट आपका बात बोलना सही है, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर या पुलिस का भी जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ के नए पुलिस वाले सब वी आर कोऑपरेटिंग सर, बट ऐसा एक आध इंसिडेंट हो रहा है, हो रहा है ना, नशा करने वालों को तो हम भी उसके कुछ चक्कर में बोला ना सर, ये वो आपसे 50 सर वो आपसे बहस नहीं कर रहे हैं, नहीं, 40 या 50 सर, लोगों ने वॉलंटियर का ऐसा बोलना है कि हम पुलिस को डरते नहीं है, हमारा पुलिस की इज्जत करते हैं हाँ। और लॉ से डरते हैं हम लोग। लॉ से डरते और हैं। आपकी जो आदेश है उसको मानेंगे हम लोग, और जो यहाँ पर इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना वो पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, खाली मुंब्रा में नहीं हो रहे, उनका वही बोलना है। पूरे इस तरह आपकी बात मुंब्रा में नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे नहीं लगता होना है। चाहिए। दूसरा हम भी चाहते हैं नहीं हो। सर ये आपको कंडीशन में अच्छा- इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग हो गई आपके सामने, नहीं इंसिडेंट है ना, हाँ?
अभी 50 करीबन 50 लोगों को मैं ऑलरेडी पास दे रहा हूँ। ओके सर। इसके बाद में भी अगर आपको कुछ दिक्कत रहेगी तो मुझे बता दीजिए। पुलिस के डिपार्टमेंट से ताल्लुका करते हुए मैं क्यों बोलता हूँ, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं पानी के बारे में मैंने बोल दिया कि आयर साहब आए वो आपको बता देंगे। लाइट के बारे में मैंने अभी तोरण के साथ शाहरों के सामने मैंने फोन किया, उन्होंने एक नंबर दिया है उसका, जैसे अभी शाहरों ने बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है और वहाँ पे अगर आप लिख देते कि भाई फलाना जगह की लाइट नहीं है तो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। उनका भी मैं नंबर शेयर करता हूँ आपको। और कुछ पुलिस से ताल्लुका करते हुए कोई है क्या कुछ चीज़? नहीं अभी आपने जो हमारे से रिक्वेस्ट की थी 3 जन के लिए, इसलिए मैं 3 बोला, 2 जन के लिए तो 2 जन के लिए अनाज के लिए दे देता हूँ, लेकिन आप बोलो कि 15 जन को अनाज पढ़ने के लिए दे दो तो मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल एक माझी सूचना राजन की आहे जे नगरसेवक आहेत तर सर्वसामान्य नागरिक असतात की डायरेक्ट ते नगरसेवकांना अप्रोच होतात किंवा फोन करतात। आता छोटी मोठी काय असते अडचण असते की एखाद्याला दवाखान्यात घेऊन जायचं आहे, शिवाजी हॉस्पिटल आहे किंवा कुठल्याही हॉस्पिटलला जायचं आहे, तर एक माझी अशी विनंती की नगरसेवक एक विनंती पत्र देतील तर त्याच्यावर फक्त तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी नगरसेवक जाऊन म्हणजे पोलिसांना सांगू शकणार नाही की मी नगरसेवक आणि पेशंट घेऊन चाललोय। तर एक अशी विनंती आहे की फक्त नगरसेवकांच्या पत्रावरची तुम्ही त्यांना एक स्टॅम्प मारून द्या की इमर्जन्सीमध्ये जसं आपले फरीदनुरी भाईंना जसं आपण ॲम्ब्युलन्स प्रायव्हेट ॲम्ब्युलन्ससाठी तशी एक व्यवस्था केलेली आहे, तशी एक त्यांच्या गाडीसाठी तसं एक व्यवस्था माझा फील्डचा अनुभव सांगतो तुम्हाला। कोणीही सांगावं की रिक्षावाले मध्ये पेशंट घेऊन जातो आणि पोलिसांनी अडवलंय आणि जाऊ दिलं नाही, असं कधीच होत नाही। तो समजा फोटो बोलू दे ना तर खरं बोलू दे। मैं एक पेशेंट लेके गया, शिवाजी में छोड़ा, खाली आ रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? तीच अडचण असते। आता गाड़ी वाला क्या बोलता है? फायदे के लिए बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखो, क्योंकि पहला अपने को एक्सप्रेस आया, पहला केस अपना 31 मार्च को आया, उसके बाद में जो रेशियो बढ़ गए और वो रेशियो कंट्रोल नहीं किया तो आपने को अपना शहर बदनाम हो जाएगा, अपनी बदनामी हो जाएगी। और ये साल रमजान कैसा भी करके हम जो बोलेंगे कुछ तो हमने सोचा है कि तुम्हारे भी सुविधा हो जाएगी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी काम नहीं जाना पड़ेगा और सब मिलके काम करने का है। ये टाइम दे दो, 1 घंटा 2 घंटा तुम एडजस्ट करो ना। ये साल के लिए बोल रहा हूँ, अगले साल हमने कुछ बोला था 32 साल में मुमरा में हो गए मेरे, मैं कभी बोला है तुम ये टाइम पर उठो, ये टाइम पर जाओ, नहीं है। मगर अभी ये टाइम आ गया अपने को वो हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट का टाइम रहेगा 3 से 10 बजे तक, उसमें चेंजेस नहीं हो जाएंगे। एक बात, दूसरी बात 3 से 10 बजे तक हो जाएगा। दूसरी बात 3 से 10 बजे तक टाइमिंग हो जाएगा। दूसरी बात ये जो साहब का सीनियर पीआई साहब का और मैं जब राउंड ले रहा था, जो कार्ड पकड़े गए हमने वो कार्ड ऐसा खींच के हमने निकल के उसके ताबे में 100 में से 99 कार्ड 3 से 10 3 से 10 टाइम रहेगा, उससे 3 से 10 टाइम रहेगा। उसके आगे अब नहीं, उसमें से 2 कार्ड सुनो उसमें से मैं 2 कार्ड करता हूँ। अपना रोजा पहला 15 दिन का और बाद में 15 दिन अपने को ज्यादा रश रहता है मार्केट में। जब ये 15 दिन तुम हमको अच्छा साथ देंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो जरूर टिप्पणी बनाएंगे, अपन कमिश्नर साहब के पास भेज देंगे साहब। पहले 15 दिन के लिए तो रश नहीं रहता है मार्केट में। अपना रमजान कभी 15 दिन के बाद में आप खरीदी कपड़ा विपड़ा लेन देन सब अपन 15 दिन के बाद में करते हैं। और ये टाइम पर कैसे अपने को पैसा ही नहीं है अपने पास, सब बंद है, लॉकडाउन है, तो खरीदी भी कम हो जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो जाएगी अपने 15 दिन के बाद या लास्ट के 10 दिन। तो उसमें जरूर आपका सोच का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग के हिसाब से 12 तो करो, ये टाइमिंग 2 मत करो, 12 करो। अरे अपने को कोविड से बचने का है। 3 से 2 घंटे के लिए हम हमारे कमिश्नर साहब से बात करेंगे, पुलिस कमिश्नर साहब से ये बात करेंगे। मगर अभी मैं डिक्लेयर किया टाइम से 3 से 10 उसमें एडजस्ट होने वाला नहीं है। 15 दिन में अपने को रिजल्ट मिलेगा, अपन फिर मीटिंग लगाएंगे, अब फोन के ऊपर बोलेंगे कि आपको टाइमिंग बढ़ाएंगे। इतना तो हमारी सुनो, अभी हम रिक्वेस्ट करके प्रशासन की तरफ के पुलिस की तरफ से कर रहे हैं रिक्वेस्ट। और मेरे को इतना होप्स है कि हर चीज तुमने हमारी मानी है तो ये भी चीज तुम मान लो, हम हमारे ऊपर उपकार करो। मैं विनती कर रहा हूँ आपकी कि क्योंकि कोविड से सबको अपने को बचने के मैंने यहाँ से आकर आया है, मैं 8 दिन से देख रहा हूँ हम लोग कॉर्पोरेशन और पुलिस पब्लिक के लिए जो सबसे अच्छा हो सके वो टाइम देने की हम लोग हर बार कोशिश करते हैं।
लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जैसे हेडलाइन चिकन होता है ना, वैसी पब्लिक है। कोई मानता ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। आप सम्माननीय सिटीजन से यहाँ के, इसीलिए आप सबको बुलाया गया है। राजू भाई से और चालू भाई से तो हमारी बात होती रहती है। मैं हर बार बोलता हूँ, लोगों को भी बोलता हूँ, वेंडर्स को भी बोलता हूँ, कारपोरेशन और पुलिस आपके साथ में है। हम लोगों ने मुंब्रा में 10 जगह पर बड़े मैदानों में मार्केट लगाया हुआ है। कोरोना वायरस का संक्रमण अगर रोकना है तो हमें भीड़ नहीं करनी है। लोगों को अगर 4 दिन दाल चावल खाते तो आदमी कोई बीमार नहीं पड़ता या कोई मरता नहीं है दाल चावल से। जिस दिन मैंने यहाँ चार्ज लिया था उस दिन खाली 10 केसेस था, 10। 2 दिन बीच में गैप हो गया। मैं आपको बोला कि सर 2 दिन हो गया, अभी कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा ही चलता रहेगा। तो तीसरे दिन 10 केसेस, एक ही दिन में 10 केसेस। अभी भी हम लोग कम्युनिटी संक्रमण में नहीं गए हैं। कम्युनिटी संक्रमण में अगर गए तो पता नहीं चलेगा कि संक्रमण कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, पता भी नहीं चलेगा कि मैं किसको मिलके आया था और मुझे कैसे हो गया। मैं तो गया ही नहीं वहां। आप टाइमिंग क्या बोल रहे हो कि साहब टाइमिंग ये रखो, साहब वो टाइमिंग रखो। आप बोलो टाइमिंग, वो टाइमिंग रखते हैं। आप गारंटी लो कि साहब पूरे 24 घंटा मार्केट चालू रखो। हम लोग साहब को बोलेंगे चलो चलो चालू रखो। आप तो गारंटी लेते हो क्या कि सोशल डिस्टेंसिंग और लोग रास्ते का नहीं है, लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। 4 बजे तक बंद कर देंगे, फिर 8 बजे से बंद रखे, शाम को 5 बजे तक बंद रखे। 5 से 7 2 घंटा हमारे लिए काफी। जिससे हम लोग कैसा होता था कि हफ्ताली हमारे आइटम बहुत सारे अलग अलग चीजें खरीदनी होती है, ताजी खरीदना है। फ्रूट है, गरीब आदमी है सर, गरीब आदमी 10 रुपए का खरीद लेता है। वो सुबह का 12 बजे खरीद लेकर के जाएगा, उसके घर में फ्रिज तो होता नहीं है गरीब आदमी का, वो रखे है तो सूख करके हफ्ताली में खराब हो चुका होगा। दूध ले जाएगा तो शाम को खराब हो चुका होगा। इसके लिए मुझे मेरा सब मानना है कि रात को दोपहर में 2 घंटा 5 से 7 देना जरूरी है सर। तीसरी चीज, हमारा WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा हिंदुस्तान जो है वो 25 तारीख से 3rd स्टेज में जा रहा है ऑफ कोरोना वायरस। अमेरिका के अंदर कोरोना वायरस के 3rd स्टेज के अंदर 45,000 लोग मरे हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास बहुत कम रेट है, डेथ रेट जो है हमारे पास 700 है। ऐसा नहीं है, अभी तो हम 3rd स्टेज में जा रहे हैं। अब हमारा जो डेथ रेट है वो बढ़ेगा और बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसके लिए हमको कहीं ना कहीं सख्ती करने की जरूरत है। और अक्सर ये मेरे पास कंप्लेन आ रही है, मैंने कई बार सबको भी फोन किया कि पुलिस मार देती है, डंडा मार देती है, तो मारना जरूरी भी है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि लातों के बोलते बातों से नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं हमको उसको सख्ती से करना पड़ेगा। और उस सख्ती से करने में हमको भी खड़े रह करके घूमना पड़ेगा। हर नगर से वो जो है अपने वार्ड के अंदर एक साउंड सिस्टम ले ले, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक घूम घूम करके बोले कि भाई ये ऐसा मसला है कि हमारा कोरोना वायरस 3rd स्टेज चल रहा है, लोगों को डराएं। लोग डर नहीं रहे इससे। जब तक लोग डरेंगे नहीं, जब तक लोग घर से बाहर निकलना बंद नहीं करेंगे। उनको डराना जरूरी है। पुलिस के मार से भी नहीं डर रहे हैं, वो हमारे से भी नहीं डर रहे हैं और कोरोना वायरस से भी नहीं डर रहे हैं, तो उनको डराना बहुत जरूरी पड़ेगा। चौथी चीज सर ये है कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी सही से ना होने की वजह से हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बराबर से काम नहीं कर रहे। कुछ इलाके अभी मुझे फोन आ रहे हैं, नगर से फोन आ रहे हैं, कुछ इलाके में 2-2 3-3 मतलब सैनिटाइजेशन हो चुका है, कुछ इलाके में एक बार भी नहीं हुआ। तो उसके लिए थोड़ा सा इन लोगों को कोशिश करें। 5वीं चीज, हमारा टोरेंट डिपार्टमेंट सर, इनके पास है ना कॉल सेंटर है। हम फोन करते हैं तो फोन जाता है भिवंडी में, भिवंडी से फिर वो ऑफिस आता है मुंब्रा में, फिर मुंब्रा में जो स्टाफ है वो नया, बिल्कुल नया स्टाफ है। MSCDCL इनको जरा भी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि क्लाउड चलना था 3 महीना MSCDCL के साथ में रहना चाहिए, नहीं रहे। अब इनको ना कौन सी गली है वो नहीं मालूम। हम बोलेंगे तो अमृतनगर गली जा, दरगाह गली जा, जोंदरी गली जा, तो मालूम ही नहीं है। तो 3 घंटा खाली ढूंढने को लगाते हैं एरिए को। उसके बाद में ना काम चालू होता है। काम चालू करने के बाद में सर इनका मटेरियल बहुत है, मटेरियल की कोई कमी नहीं इनके पास, मगर इनके पास कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से 12-12 घंटा, 15-15 घंटा, 20-20 घंटा लाइट बंद रहती है। रमजान में ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमने इससे 3 साल पहले देखा है कि रमजान के महीने में कंप्लीट हमारा हाईवे बंद कर दिया गया था। शायद आपको मालूम होगा सर, कंप्लीट हाईवे बंद कर दिया था, चालू हाईवे बंद कर दिया गया था और पब्लिक को हम संभाल नहीं पाए, तो हमको भी डंडे पड़े, मगर पब्लिक हम संभाल नहीं पाए। तो ऐसा होगा कि जब कोरोना वायरस की बंदी, पुलिस की बंदी, हमारे खाने पीने की बंदी, पैसा नहीं लोगों के पास, लोग ऐसी पहले से डिस्टर्ब है, उसके बाद लाइट की भी अगर बंदी रहेगी ऐसी 15-15 घंटा करना, तो 100% आपको बोलता हूँ कि लोग रास्ते पर निकलेंगे और गुस्से से निकलेंगे। तो इसके लिए उनको ताकीद करना बहुत जरूरी है। जब इतनी बड़ी बातें की तब बोलिए। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आज ये मीटिंग आप लोगों ने यहाँ पर लगाई है, क्योंकि ये मीटिंग करना बहुत ज़रूरी था। दरअसल देखिए, अभी रमज़ान के ताल्लुक से 3 चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा अहम है। एक तो लाइट है, पानी है
और मार्केट वाला मामला जो चल रहा है आहे सर मला असं वाटतं की तुम्ही जे टायमिंग सांगितलं 12 ते रात्री 3 ते 12 दुपारचं जे टायमिंग दिलेलं आहे रात्री 3 ते दुपारी 12 वाजता त्याला जर 2 वाजतापर्यंत किंवा 1 वाजतापर्यंत केलं तर मला वाटतं राय दीजिए। ज़्यादातर नगर सेवकों ने राय लगभग दिए कि 3:30 से 2 बजे तक रखा जाए। उसका कारण ये है कि उसमें लोग सहरी भी ले लेंगे और इफ्तारी के साथ बाकी सब सामान ले लेंगे। आपकी सजेशन सही है, लेकिन हेलो अमल नहीं हो पाएगी। बोलो 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 अमल नहीं हो पाएगी। उसका कारण क्या है कि जैसे ही अगर हमने शाम में 5 से 7 का टाइम दिए तो इतना क्राउड आ जाएगा, ना पुलिस ना हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये पॉसिबल अमल में लाना मुश्किल है। ठीक है ना, कोई तो हमारे लिए बेहतरी था अगर 3:30 से 2 बजे तक टाइम देंगे तो उसमें लोग सहरी भी लेंगे और इफ्तारी भी लेंगे। जैसे कि सर बाकी सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा लेबर तबके के लिए काम शुरू किया गया, जो लेबर रखे जैसे ईंट का व्यापार आप देखे हो ऐसे चीज, तो उसमें जो ये जो लेबर के तबके लोग अपना अपना जो बाहर वार नहीं जाना, तो अपना अपना सिस्टम से सोशल डिस्टेंसिंग से काम कर लेंगे। सर 3 अहम मुद्दे हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं। एक जो दिक्कत हो रही है पानी, पूरे मुमरा कोसा का पानी का प्रेशर कम हो गया है, जिससे सारे नगर सेवकों को शिकायत आ रही है और पब्लिक बोल रही है हमको पानी भी नहीं मिल रहा है, हमको टैंकर दो, और फिर ये मामला ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा लाइट, जिसके लिए मैं सर आपको एक बात बोलना चाहूंगा एसीपी साहब, इससे पहले डीसीपी स्वामी साहब थे तो उन्होंने एक मामला किया कि उन्होंने बोला था कि टोरेंट का एक ग्रुप बना के उसमें पुलिस के साथ में रखा था, एक पुलिस का रखा था और सिर्फ नगर सेवक, बराबर है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? स्वामी साहब डीसीपी थे, तो पुलिस सिर्फ कॉर्पोरेटर और पुलिस के सीनियर सब थे खुद, और टोरेंट के उसमें कंप्लेंट डालते थे कि ये एरिया में लाइट नहीं है, बराबर है ना? ऐसा किया था उन्होंने, ये पहले हो चुका है जब लाइट की बहुत दिक्कत होगी। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मशवरा। दूसरा टाइम टेबल के लिए, ये टाइम टेबल के लिए सर अगर हमको भीड़ खत्म करना है तो हमारे सभी कॉर्पोरेटर है वो जिम्मेदारी लेने तैयार है, उनको जिम्मेदारी देंगे। सर मार्केट के अंदर हमारे 2 कांस्टेबल अगर रहेंगे तो आप देखिए लोग डिस्टेंसिंग करके ही मार्केट लेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि अगर उनके साथ 2 कांस्टेबल रहे, ये 4 दिन दिए, जैसे राजू भाई ने, जैसे नासिर भाई ने, जैसे मैडम ने, जैसे जफर भाई ने, ये 4 दिन दे दिए, ये 4 दिन के साथ 2 कांस्टेबल अपने एक मार्केट में रहा, लोग सोशल डिस्टेंसिंग करके लेंगे। और दूसरी बात, अभी हाल ही में देखा यहाँ नगर सेवकों की मीटिंग चालू है, लेकिन कुछ आगाऊ लोगों ने व्हाट्सएप पे टाइम भी डाल दिया। मतलब ये जो बैठे बेवकूफ है, अभी फोटो दिखा दे, अभी डाले व्हाट्सएप पे, तो ये ऐसा ही चल रहा है। जिसकी मनमर्जी आ रही है वो कर रहा काम। हाँ, जिसकी मनमर्जी आ रही है वो कसकर भी डांटे में डाल रहा है, तो ये जिम्मेदार बैठे ये गलत क्यों ऐसा करने का, तो लोग कंफ्यूज है, एक अलग डालता है, दूसरा अलग डालता है, तीसरा अलग डालता है। तो मेरी महानगर पालिका से डिपार्टमेंट से ये जरूरी है कि आज एक मैसेज बनाया जाए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने, टीएमसी ने सार्वजनिक मीटिंग लेके ये टाइम डिसाइड किया है, बराबर? तो 11 बजे उठते हैं, 12 बजे, तो लोग इफ्तारी का सामान कैसे लेंगे? हमको फ्रूट की दिक्कत हो जाएगी, बाकी सब चीजों की दिक्कत हो जाएगी। और वॉलंटियर के लिए सब बहुत अच्छे लोग, बहुत थैंक यू, बहुत नगर सेवक माननीय मिनिस्टर साहब के भी तरफ से हर जगह पे किचन कम्युनिटी किचन धन चल रहा है, लेकिन उनके जो रिलीफ वाले लोग हैं उनको थोड़ी बहुत मदद, जैसे कार्ड के तरफ से वो टाइम पे वो जीनियर मामला रहेगा, खाने की थैली है तो उसको जरा ध्यान में रखा जाए, तो हमारे पास जो लोग हैं वहाँ तक उन तक खाना पहुँचे, इतना ही बोले। पानी का तो सर, पानी का वो सर है सर, पानी का बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है हर जगह सबके पास। बनाया था हमने, हमारी लोगों से बात हुई थी कि अगर हमको सुबह 3 से 7 और दोपहर में 3 से 7 का टाइम मिल जाए रमजान के टाइम में तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन गोसावी साहब से हमारी बात हुई, सर ने बोला कि 2 टाइम पुलिस को जिम्मेदारी देने में, उनको ड्यूटी करने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए तमाम लोगों से जब ये मशवरा हुआ शहर में तो शहर के लोगों ने ये कहा कि जिस तरीके से बॉम्बे में 3 से 12 का टाइमिंग है वही टाइमिंग हमको दीजिए। सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या कि सर आप लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं जैसे आपके नॉलेज में है कि लोग एक साथ 5 किलो चावल ले लें, आप 5 किलो आलू ले लें,
सर ऐसे ऐसे हालात हैं कि जो खाना खिचड़ी खाना जा रहा है सर, अगर वो खाना लोगों तक नहीं पहुंचे तो लोग भूखे 2-2 दिन 1-1 दिन भूखे रहते हैं, अगर 5 पड़ोस के लोग उनको सपोर्ट ना करें। इसकी वजह से सर दिक्कत क्या आ रही है हमारे पास, इसलिए वो लोग मजबूरी में सब जो अगर कोई मदद कर लिया, 100 रुपए की मदद कर लिया, कोई 5 पड़ोस के लोगों ने मदद कर दिया, तो वो 5 किलो आने की जो सामान लेने पहुंच जाए। सर एक दिक्कत क्या है, दूसरी बात सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है शहर में कि टोरेंट कंपनी के आने के बाद टोरेंट कंपनी को अगर लाइन या फेस चला जाता है, आप उनको कंप्लेन करेंगे तो सर वो लोग कंप्लेन अटेंड करने में 2.5 से 3 घंटा लगाते हैं। वो 2.5 से 3 घंटे में ऐसा हो रहा है कि सब लोग बच्चों करके नीचे उतर जाते हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर। दूसरी बात ये है कि जो अभी हमने 3 दिन का टाइमिंग रखा था, बुध, जुम्मा और संडे, वो सब मच्छी का, लेकिन सर उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो 3 दिन में क्या हो रहा है मालूम, जब 3 दिन में वो दुकानें खुलती है ना तो इतना ज्यादा क्राउड हो जा रहा है उस पर कि जो लॉकडाउन का मसला है ना वो पूरा खत्म हो जा रहा है। तो सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो 3 से 12 का टाइमिंग है उसमें ये चीज़ें भी कंटिन्यू डेली रखी जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है।